एकदम से ऑन तो शैतान क्यों? ए सौम्या ऑन कीजिए भोली ए सौम्या शैतान देखो वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं ना, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन में बाबू ज्यादा छोटा सा टॉपिक, इसमें अब बाबू आप लोग को बुक में बीच में दे प्रेशर करके है ना, तो प्रेशर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हैं ना। तो एक आध दो दिन में इसको फिनिश कर देंगे। सारा बच्चा वो क्वेश्चन बनाए थे, 23 क्वेश्चन बना लो, उतना सफिशियंट है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू बाकी ऑब्जेक्टिव का भी भेजेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है ना, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो आगे क्या बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होता है क्या चीज है सर? तो कोई भी चीज बाबू ऑब्जेक्ट का बाबू चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, मैंने प्लैनेट के बाबू चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं ना। तो अब आपके मन में उठेगा वो कि मून मून भी मेरा क्या है बाबू, मून भी तो अर्थ के चारों ओर रोटेट करेगा। मून भी तो क्या करता है? अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है ना। हाँ सर, मून भी तो रोटेट करता है। तो मून भी मेरा क्या होगा? सैटेलाइट होगा। तो हाँ बाबू, मून भी मेरा क्या सैटेलाइट है। सैटेलाइट मेरा दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो मून को हम लोग बनाए नहीं है, मून को कौन बनाया? हम लोग नहीं बनाया। तो मून भी बाबू क्या करेगा? अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? रोटेट करेगा। मून भी अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो वो जो सैटेलाइट है ना, वो नेचुरल सैटेलाइट है ना। हम लोग बाबू क्या करते हैं बाबू, है ना, जो इसरो है, इसरो साइंटिस्ट वगैरह, इसरो है, नासा, इसे बाबू क्या करता है? अर्थ का ऑब्जर्व करने के लिए बाबू, है ना, एक क्या करता है, एक सैटेलाइट भेजता है, जिसका काम क्या बाबू, अर्थ पे बाबू जो बाबू हलचल हो रहा है ना, अर्थ के बाबू फोरकास्टिंग करता है ना, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में क्या करेगा? फोरकास्टिंग करे, है ना। तो ये क्या करता है बाबू, अर्थ के बाबू ये सरफेस से हम लोग क्या करते हैं? एक सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं ना, सैटेलाइट लॉन्च कर देते, जो क्या करता है बाबू, जो क्या करता है, इस अर्थ के, है ना, ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है? रोटेट करते रहता है, रोटेट कर रिवॉल्व करते रहता है ना, रिवोल्यूशन करते रहता है ना। तो ये जो सैटेलाइट है, ये कौन सा सैटेलाइट है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कौन सा? ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है ना, मैन मेड है। तो मैन मेड वाले कुछ चीज हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। और जो नेचुरली बनता है ना, जो प्रकृति के बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, है ना। तो वही बाबू है ना, द बॉडी बाबू विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जो जो भी बॉडी बाबू प्लैनेट्स के अराउंड मूव करेगा, प्लैनेट्स के अराउंड मूव करेगा, उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे ना, सैटेलाइट है ना। तो यही बाबू जो हम लोग भेजते हैं सैटेलाइट, हम लोग क्या करते हैं? सैटेलाइट जो भेजते हैं ना, अर्थ के सरफेस में है ना, वो वहाँ एटमॉस्फेयर में तो उसका हमको क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा ना। तो वही हम लोग को पढ़ना तो है ना वो। तो ये सैटेलाइट बाबू जिस ऑर्बिट में, वो जिस वेलोसिटी से बाबू, है ना, रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों ओर, वैसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे ना। ये सैटेलाइट बाबू है ना बाबू, ये बाबू अर्थ के चारों ओर बाबू, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस से बाबू क्या करेगा? एक सर्टेन स्पीड से क्या करेगा? चारों साइड में क्या करेगा? रोटेट करेगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे ना। तो इसी का हमको क्या निकालना है? आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है ना, इसी का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। जिससे कल आपको बताए थे एस्केप वेलोसिटी बाबू, है ना, एस्केप वेलोसिटी बताए थे, √2 g r बताया था ना, √2 g r बताए थे ना। तो उसी तरह से वो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो वही है फार्मूला, है ना। द पाथ ऑफ सैटेलाइट, जो ये सैटेलाइट है मेरा कैसा रिवॉल्व करता है? सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है ना। कैसा रिवॉल्व करेगा? सर्कुलर पाथ पे ना। ये मेरा मान लो अर्थ है ना भोला। ये मेरा क्या मान लो भोला कि ये अर्थ हो गया बीच में, ये वाला अर्थ है। और सैटेलाइट क्या करेगा? इसके चारों ओर क्या करेगा? रोटेट करेगा, ऐसे क्या करेगा? रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। इसका काम क्या रहता है सर? इसका बाबू काम, जो हम लोग लाइव टेलीकास्ट मैच देखते हैं ना, है ना, तो ये टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है ना। या बाबू इन्फॉर्मेशन अर्थ पे बाबू कौन सा बाबू, है ना, कितने समय में वेदर का इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। यही सब क्या करेगा? ये सब फोरकास्टिंग करेगा, है ना, फोरकास्टिंग करेगा, है ना। तो सैटेलाइट हम लोग के लिए क्या बहुत जरूरी है ना। तो ये क्या करेगा? अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? इसे रोटेट करते रहेगा, है ना। कैसे ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ, है ना। तो ये जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। तो ये मान लो ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, ऑर्बिट का, है ना, ऑर्बिट का, है ना। जैसे बाबू आप लोग बाबू गाड़ी चलाते हैं, दो चक्का चार चक्का चलाते हैं, तो जिस रास्ते पे चलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोड कहते हैं। रोड कहते हैं ना, रोड कहते हैं। तो उसी तरह से बाबू ये सैटेलाइट बाबू जहाँ पे रोटेट करेगा, एक सर्किल में, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इसी सर्कुलर पाथ को नाम डराने के लिए क्या नाम दे दिया गया? और है कुछ नहीं, खाली को नामकरण कर दिया गया, और कुछ नहीं किया गया, है ना, कुछ नहीं किया गया, खाली डरा दिया गया, है ना। ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट होता है ना, ठीक। तो वही है इंग्लिश में लिखा द पाथ ऑफ सैटेलाइट वाज सर्कुलर बाबू एंड नेसेसरी फॉर द बाबू मूविंग सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये बाबू सर्कुलर ऑर्बिट का, ये सैटेलाइट क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे बाबू ये तो बाबू अर्थ इसको क्या करेगा? खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो मैं सैतान करो बाबू, ए सौम्या,
यहाँ पे बाबू आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू है ना, अर्थ में बाबू है ना, अर्थ में बाबू रोटेट करने के लिए बाबू अंदर क्या लगेगा, सेंटर की ओर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना बाबू। तो यहाँ अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बाबू, ग्रेविटेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो ये है ना, ये बॉल है, अब इसको हमको रोटेट करना, तो रोटेट करना तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना बाबू, है ना। तो आखिर ये रोटेट कैसे हो रहा है सर, तो इसके बीच में बाबू इसको स्लो मोशन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, है ना, स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो, है ना। तो ये क्या थ्रेड है, थ्रेड मेरा क्या करा बाबू, थ्रेड जो भी थ्रेड है वो क्या करा, बॉल को सेंटर की ओर खींच रहा है, बॉल को कहाँ कर रहा है वो सेंटर की ओर खींच रहा है ना, सेंटर की ओर खींच रहा है, सेंटर की ओर। तो जो फोर्स वो सेंटर की ओर लगेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं ना। तो ये बाबू क्या करता है बाबू, ये क्या करता है, ये बॉल वो क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में से क्या करता है, रोटेट करता है, उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के अलोंग क्या करता है, रोटेट करता है। इसको अगर छोड़ दोगे बाबू, है ना, इसको अगर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, है ना, इसको स्केप कर जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा, तो ये वेलोसिटी होगा, ये मान लो वो कोई सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे, है ना, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसी वेलोसिटी का हमको क्या करना, फार्मूला पढ़ना है ना, फार्मूला जानना है ना। तो मान लेते बाबू कोई सैटेलाइट है बाबू जो अर्थ के, ये अर्थ होगा, अर्थ का कुछ रेडियस होगा, है ना, मान लेते अर्थ का रेडियस है ना 64 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे मान लो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, है ना, अर्थ के बाबू सरफेस से एच हाइट पे हमने क्या किया, एक सैटेलाइट को क्या किया, लॉन्च कर दिया, है ना, एक इसका ऑर्बिट में क्या किया, फिक्स कर दिया। तो इसका हमको कितना वेलोसिटी चाहिए सर, अगर वेलोसिटी कम और ज्यादा होगा बहुत तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या तो इसको अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, स्केप कर। तो इसका एक क्या होता है, फिक्स वेलोसिटी होता है ना, एक सर्टेन वेलोसिटी होता है ना, सर्टेन वेलोसिटी होता है ना। तो इस वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा, भला वेलोसिटी का जो फार्मूला था उसको याद रखना ना। और वाइटल वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस एच के, है ना, आर प्लस एच होता है ना। और वाइटल वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है, अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस एच होता है ना। ठीक, अब यहाँ पे हर एक का टर्मिनोलॉजी याद रखना। जी मेरा क्या है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी मेरा क्या है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम मेरा क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ये बहुत डिराइव करके आता है ना, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं और बब्बू एक और कौन सा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों को बैलेंस करके छोटा सा डेरिवेशन, ज्यादा नहीं। लेकिन हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है ना। कभी कोई पूछता नहीं है, टेंथ में रहता था डिराइव करते तो कोई बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन पहले डिराइव करो, खाली फॉर्मूला याद रखो ना। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो जी एम बटा आर प्लस एच होता है, अंडर रूट क्या होता है, जी एम प्लस आर प्लस जी एम बटा आर प्लस एच होता है। जहाँ हर एक का मतलब याद रखना। कैपिटल बटा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या बाबू, मास ऑफ अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है। आर मेरा क्या बाबू, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। और एच मेरा क्या बाबू, हाइट ऑफ सैटेलाइट है ना, हाइट ऑफ सैटेलाइट कहाँ बाबू, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एच मेरा क्या, हाइट ऑफ सैटेलाइट है ना, अर्थ के सरफेस से कितना ऊंचाई पे सैटेलाइट है ना। तो इतने सारे डाटा निकाल रखोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा, सैटेलाइट का क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। तो वही सब लिखा हुआ है। अब बाबू सर्किल में बताया थे, बाबू सर्किल में बताते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, सर्किल की वेलोसिटी हम लोग कैसे लेते हैं, पाथ के टेंजेंट लेते हैं। सर्कुलर मोशन में बाबू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे लेते हैं, पाथ के टेंजेंट लेते हैं। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी निकालना तो इधर हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जब सैटेलाइट बाबू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, जब सैटेलाइट बाबू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी किधर लेंगे, ऐसे लेंगे। तो बाबू आपको सर्कुलर मोशन में बताया तो वेलोसिटी हमेशा कैसे होता है, पाथ के टेंजेंट होगा। डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर लेंगे, टेंजेंशियल लेंगे, टेंजेंशियल टू द, है ना, पाथ। ये मान लो पाथ है तो सर्किल में हमेशा टेंजेंशियल लेंगे। टेंजेंशियल मतलब बाबू यहाँ से टेंजेंट करता हुआ एक लाइन ड्रा करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक हो, नेक्स्ट वो द डायरेक्शन, ये क्या होगा, डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लेंगे, पाथ के टेंजेंट लेंगे, है ना। नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बाबू। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है बाबू, यहाँ क्या है, हार्मोनी में बाबू मास ऑफ सैटेलाइट नहीं ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है सर, जी एम बटा आर प्लस एच है, ठीक यही है ना, हाँ सर यही तो है बाबू। तो जी एम प्लस आर प्लस जी एम बटा आर प्लस एच है, तो इसमें मास ऑफ सैटेलाइट नहीं ना है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, कि 10 kg का सैटेलाइट लगाओ, चाहे 5 kg का सैटेलाइट लेके जाओ, है ना बाबू, चाहे 50 kg का लेके जाओ, उसको बाबू ऑर्बिटल वेलोसिटी से बाबू सैटेलाइट के मास से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। यहाँ बाबू फार्मूला में क्या बाबू, जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो सैटेलाइट के मास से क्या नहीं है, इसमें सैटेलाइट वाला मास वाला टर्म नहीं ना, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। तो वही लिखा गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, है ना। मास किसी सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब बाबू आप 50 kg वाला सैटेलाइट लॉन्च करो या 100 kg वाला सैटेलाइट लॉन्च करो, है ना,
सारे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो सारे का सेम ही वेलोसिटी होगा, है ना, सेम ही वेलोसिटी होगा, सेम ही वेलोसिटी होगा, है ना। जैसे शैतान कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, मान लो ये 1 kg का बॉल, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा, 9.8 होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कितना से खींचेगा, 9.8 से खींचेगा, है ना बाबू। दादाजी आ जाएंगे, 50 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पे भी कितना जी का वैल्यू, 9.8 होगा, है ना। तो छोटका जी का वैल्यू क्या होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो उसी प्रकार बाबू जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना, नहीं करता। 50 kg का सैटेलाइट लॉन्च करो, 100 kg का लॉन्च करो, है ना, सारे का भी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि जी मेरा क्या है, फिक्स है। ये मेरा क्या मास ऑफ अर्थ है, ये तो जानवे करता है। आर मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है, एच मेरा क्या हाइट है, एच मेरा क्या हाइट है ना। तो सारे का सारे क्या होगा, सेम है। ये सौम्या शैतान, इसके आज पापा से फोन करना पड़ेगा। सौम्या, है ना। यस और सर। वाइटल कहा बाबू, कहा वीडियो बंद करते हो जिससे था। और वाइटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट मास होता है, नेक्स्ट हो नियर इज द सैटेलाइट वो अर्थ रादर टू द इट्स वेलोसिटी। बाबू अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, अर्थ के नजदीक में बाबू, ये सैटेलाइट को अर्थ के नजदीक जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा बढ़ेगा, है ना। कैसे सर, कैसे सर, समझना। कहीं भी बाबू डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म लिखा रहता है तो उसको छोटा करते तो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखो समझो पहले इसको। कोई भी बाबू डिनोमिनेटर में अगर 12 नंबर आता है तो उसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है ना। जैसे क्या सर, जैसे मान लो बाबू फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 1/2 का वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, यही आएगा ना। 1/3 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 0.33 आएगा, आगे आएगा। 1/4 का वैल्यू निकालोगे जीरो पॉइंट कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 1/5 का वैल्यू निकालोगे 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना, ठीक। यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो मेरे पास फॉर्मूला है सर, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है बाबू, वी नॉट बराबर कितना है सर, वी नॉट बराबर कितना है बाबू, अंडर रूट कितना है बाबू, जीएम बटा कितना, आर प्लस एच, यही है ना। हाँ सर यही तो है सर, यही है ना। हाँ सर। अब बाबू क्या करना, देखो एच की वैल्यू डिनोमिनेटर में, एच की वैल्यू जैसे जैसे बाबू घटाओगे, एच की वैल्यू घटाओगे तो वी की वैल्यू, वी नॉट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। एच की वैल्यू बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे एच है ना, एच कैसे बढ़े, अरे एच मेरा क्या, अर्थ के सरफेस से दूरी है, सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस से क्या दूरी है। तो एच बराबर पहले मान लो 50 किलोमीटर रखा, ठीक। एक एच बराबर वो क्या रख दिया, 100 किलोमीटर पे सैटेलाइट को जाकर फिक्स कर दिया, ठीक। तो एच की वैल्यू बढ़ गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। कैसे सर, देखो 1/2 है, तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका 1/2 अगर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0.5। 1/3 का वैल्यू 0.3, 1/4 का वैल्यू 0.25, 1/5 का वैल्यू कितना, 0.2 होता है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ता है, ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, घट रहा है, 0.5, 0.5, 0.3, 0.25, 0, है ना। डिनोमिनेटर में हमेशा ध्यान देना, डिनोमिनेटर में जब भी कोई टर्म बढ़ाओगे तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा क्या होगा, घटेगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे बाबू अगर हम सैटेलाइट को बाबू जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर लेते जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में ना एच मेरा क्या है सर, डिनोमिनेटर में, तो सैटेलाइट को जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर लेते जाएंगे एच की वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर एच की वैल्यू बढ़ रहा, तब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, इसका इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। डिनोमिनेटर में अगर एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। अरे यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ा ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, घट रहा। तो उसी प्रकार वो डिनोमिनेटर में जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ऑर्बिटल सैटेलाइट को जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर लेते जाओगे, एच की वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे एच की वैल्यू बाबू अर्थ के सरफेस के नजदीक लाओगे, एच को कहाँ लाओगे, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे धीरे धीरे नजदीक लाओगे, है ना, नजदीक लाओगे अर्थ के सरफेस से, है ना, वैसे वैसे एच की वैल्यू घटेगा।
जब एच की वैल्यू घटेगा तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ, नियरर इज द सैटेलाइट टू द अर्थ, है ना। सैटेलाइट को अर्थ के नजदीक रखेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा, है ना। लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। अभी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसको छोटका जी के टर्म में लिखना, एक बड़का जी के टर्म में है। अब इसको हमको कैसे लिखना है, छोटका जी के टर्म में, छोटका जी के टर्म में। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, छोटका जी के टर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। मान लो कभी छोटका जी की वैल्यू दे दे, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछे, बड़का जी छोटका जी में अंतर होता है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू इन टर्म्स ऑफ बाबू स्मॉल जी, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी को छोटका जी के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड पढ़ेंगे। कैसे करोगे बाबू, दिमाग लगाओ बाबू। छोटका जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बताओ बाबू। ऐसो छोटका जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, ऐसो शैतान भूल गया बाबू, एकदम कुटाई पड़ता फिर एकदम, अभी तो भार पेट। छोटका जी का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, नुज वीडियो ऑन करो बाबू, निको शैतान ऑन करो, समय शैतान ऑन कीजिए बाबू। अब बोलो शुभ। वैल्यू बताए सर जी का। नहीं, छोटका जी का फार्मूला, छोटका जी का फार्मूला। वैल्यू तो सब बता देगा, 9.8 होता है। GM1 × M2/r², नहीं तो दोनों मास। GM1/r²। नेक्स्ट बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू, v नॉट बाबू। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, v नॉट से लिखते हैं। v हो गया वेलोसिटी, ओ फॉर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी किससे लिखेंगे, v नॉट से लिखते हैं। v नॉट बाबू इन टर्म्स ऑफ छोटका जी, इन टर्म्स ऑफ एन बाबू, इन टर्म्स ऑफ बाबू किसका, जी। जी मीन्स छोटका जी है ना बाबू। सौम्या ऑन करोगे बाबू, क्या कर रही हो सौम्या, ए ओमवीर सुत गया शैतान ओमवीर, अंधेरा कैसे कैसे लिख रहा हूँ ओमवीर, ए ओमवीर शैतान सुत गया, इसको तो एकदम कुटाई खोजता है। लिख कैसे रहा अंधेरा में जी, क्या सर, लिख कैसे रहा बाबू, लिख लिए सर। वाह मेरे लाल। ए शिवानी कैमरा डाउन करो बाबू, ये तो हमेशा मच्छरदानी में ही रहती है 24 घंटा। शिवानी, ए आनंद बाबू कैमरा डाउन कीजिए। ये सब शैतान सब खाली चेहरा छुपैले रहते उधर जाके, इतना ठंडा ही सबको लगता है। कैसे लिखेंगे सर, तो छोटका जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, श्रुति बोलो श्रुति, छोटका जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोले श्रुति। जी बोलिए बोलो ना भोले। हाँ है यहाँ। सर G = GM/r²। हाँ बाबू, छोटका जी का जो होता है बाबू, है ना, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा कितना होगा, r² होगा, यही होगा ना। हाँ सर यही तो होगा, r मेरा रेडियस। यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालेंगे, जी एम बराबर क्या लिखेंगे, जी एम बराबर कितना लिखेंगे, जी इंटू r² लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। हाँ सर ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या भी ताजा ताजा पढ़ाए सर, जीएम बटा r प्लस एच पढ़ाए है ना, एच पढ़ाए। ऐसा तेज समझ में आता है, जी के ऊपर ऊपर पार होता है सतीश, बीपी हाई करवा देता है सतीश, समझ में आता है, समझ में आता है, कुटाई खोजता है। अभी तो आएंगे तो दोनों को पीटेंगे, वो भार पेट पीटेंगे, वो वसूल करेंगे मूल सूद के साथ। हम लोग जानते हैं सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखना, कैपिटल जीएम बटा कितना हो जाता है, r प्लस एच होता है, ठीक। ठीक बोलो, इतना तक तो दिक्कत नहीं है सर, नहीं है बोला, नहीं है बोला। जीएम की वैल्यू कितना है सर, GR² है, यहाँ जीएम है ना, हाँ सर यहाँ भी जीएम है, तो जीएम बराबर क्या लिखेंगे, GR² लिखेंगे। कितना है सर, GR² है ना, हाँ सर है सर, है सर, है सर, है सर।
लो ना, मार्कर चेंज कर देते हैं। जीएम बराबर कितना है सर, जी आर स्क्वायर है, तो जी आर स्क्वायर हो गया बटा कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो गया। अब यही आपका हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ किसका, छोटका जी का टर्म है, छोटका जी का टर्म है ना, छोटका जी का टर्म है, ठीक। अब इसी को बाबू आप लोग के बुक में पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करके दे ले रहा था, यही आपका सही है ना। शिवम के बुक में पता नहीं कैसे दिया, कैसा दिया शिवम, यही फार्मूला को बाबू दिया है कि नहीं दिया वो नहीं पता है। चलो बाबू, इसका बुक को बाबू उल्टा सुल्टा दे ले, छोड़ो, हमको कंफ्यूजन नहीं पड़ना, ठीक हो। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया कैसे सर, जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच हो गया है ना, किसका टर्म है सर, छोटका जी का टर्म है। अरे शैतान ऐसे कुछ नहीं करना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू याद रखना, अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस एच हो गया। और जी हमको पता है सर, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, तो जी एम की वैल्यू पुट कर देना, जी एम बराबर कितना, जी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एम है ना, तो जी एम बराबर पुट कर दो, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच हो गया है ना, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सर हाँ भोले। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे भोला, मान लो बाबू सैटेलाइट को बाबू अर्थ के बहुत नजदीक कर रखे, ये जो सैटेलाइट है बाबू अर्थ को क्या रखेंगे, वेरी क्लोज रखेंगे, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मतलब अब क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, शांति से समझो। अगर अर्थ का वैल्यू बाबू, ये एच क्या है सर, है ना, एच मेरा क्या बाबू, एच मेरा क्या है सर, अर्थ के सरफेस से बाबू जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है वही ना है, हाइट है। अर्थ के सरफेस से बाबू जो सैटेलाइट का बाबू हाइट है वही मेरा क्या है, एच है। और कोई तो रॉकेट साइंस है नहीं सर, है ना, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है बोला है ना, यही एच है, ये वाला एच है। अगर एच की वैल्यू बाबू क्या कर दो, बहुत छोटा कर दो, है ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना, तो उस केस में अगर एच की वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है ना, एच की वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं ना बाबू, ठीक है ना। तो एच बहुत छोटा हो जाएगा, एच की वैल्यू 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा, अगर इसको इग्नोर करोगे तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, ठीक है ना, जी आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से लेकर समझाते हैं। क्या बोला, सर जी आर स्क्वायर अपॉन आर बचेगा तो मतलब जी आर हो जाएगा ना। हाँ भोला, वही तो आपको फिर निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे वो। सर ये रेस मत फॉर द सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू दी बाबू अर्थ, नेक्स्ट हो, अगर बाबू इस सैटेलाइट को बाबू अर्थ के एकदम नजदीक क्या करे, रिवॉल्व करवा, है ना, अर्थ को क्या करे, नजदीक रिवॉल्व करवा, है ना बाबू। और बाबू नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू, फॉर द सैटेलाइट बाबू, फॉर द सैटेलाइट, समझना मन से, फॉर द सैटेलाइट बाबू रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग क्लोज टू दी अर्थ, रिवॉल्विंग क्लोज टू दी अर्थ, अर्थ के नजदीक क्या करो, रिवॉल्व करवाओ। तो उस केस में क्या होगा बाबू, हम लोग क्या लिखेंगे, आर प्लस जो एच लिखेंगे, इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू शुरू से बता रहे हैं बाबू, एच की वैल्यू मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो 6400 में बाबू 4 किलोमीटर हम लोग इग्नोर जनरली कर सकते हैं, तो आर प्लस एच जनरली कितना लेंगे, आर लेंगे। अरे शैतान, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है सर, 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो उस केस में एच की वैल्यू को इग्नोर कर दो, तो आर प्लस एच नियरली कितना होगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो आर प्लस एच नियरली अगर आर के बराबर हो जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग कितना लिखेंगे, जी आर स्क्वायर, आर प्लस एच नियरली कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो आर के बराबर हो गया, एगो आर से पावर मर गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, जी आर हो जाएगा। अब हमको बाबू जी के भी वैल्यू पता है और आर के भी वैल्यू पता है, जी के भी वैल्यू पता है सर, आर के भी वैल्यू पता है। जी का वैल्यू कितना होता है जी, बताओ हर्षिता, छोटका जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 आर की वैल्यू कितना होता है, बड़का आर है, कितना वैल्यू होगा बाबू, क्या हर्षिता वीडियो ऑन करो जी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है जी, बताओ शिवानी, अब भोली सर हम बोले शिवानी बाबू, अर्थ का रेडियस कितना है शिवानी, सर हम बोले
यस शिवानी बोलेगी बाबू की अटेंडेंस मार्किंग करें। Yes, शिवानी sir. बोले अरे आप तो बोलिए दोगे जी। यस शिवानी Yes, yes, sir. हाँ रेडियस ऑफ अर्थ Sir. हाँ Sir, रुक हाँ किलोमीटर में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है शिवानी जी? सर ये 6.4 into 10 to the power 3 सा। हाँ यही होता है सर, 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर। काउची काउची में सेंटीमीटर मिलीमीटर किलो- डेसीमीटर को किलोमीटर। किलोमीटर। तो यहाँ पे बाबू जी की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। जल्दी निकालो बाबू। छोटका जी की वैल्यू सर हमको पता है सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही होता है ना? हाँ सर। कैपिटल आर की वैल्यू कितना होता है? 6400 किलोमीटर उसको कह सकते हो, इंटू 6400 हो गया सर, इंटू 1000 हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। फिर डायग्राम भी बनाना है। नहीं बाबू एक बार बनाई नहीं शैतान। यस 6400 किलोमीटर होता है सर, इंटू 1000 किस में हो गया सर? मीटर में हो गया। इसको कैलकुलेट करो भला, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलेगा। जल्दी बाबू। सर √6272 फिर 4 को 0 आएगा। जल्दी बोला, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भला इसको कैलकुलेट करो ना जी। ये 98 है, तो 98 है बाबू। तो 98 को कैसे लिख सकते हैं? ये 98/10 हो गया, ठीक है, इंटू 64 हो जाएगा और 2 0 5 0 हो जाएगा। जीरो अलग कर लो, 5 0 हो गया सर। अरे 3 और 2 5 0 हुआ ना जी। मीटर 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 स्क्वायर हो गया सर, और सेकंड 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 स्क्वायर हो गया। एगो जीरो मर गया तो 4 गो जीरो बच गया। 64 से क्या निकलेगा? 8 निकलेगा, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बोला 98 है, तो 98 49 दूनी 98 होता है, 7√2 निकलेगा। 98 को कैसे लिखोगे? एक बार और लिखो सेटा। 98 को हम लोग 49 इंटू 2 करेंगे बाबू, बचपन से तो यही पढ़ा है। इंटू 64 हो गया, 98 इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू 64 हो जाएगा, इंटू 100 है 10⁻⁻10 100 का स्क्वायर हो गया। सर 8 into 8 भी कर सकते थे। हाँ भले कर सकते बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 7 होता है। 64 का कितना होगा? 8 होगा। 100 का स्क्वायर कितना? 100 हो जाएगा। ये √2 बेचारा बौधा रह जाएगा, तो √2 अंदर रह जाएगा। आई मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5600 √2 मीटर पर सेकंड। हाँ भोला, लिखो जल्दी से। जल्दी बहु जल्दी बहु। सब समय जानते हो, खाली पिटाई खोज रहे, एकदम भर पेट इसको कुटिए, भर पेट एकदम जितना हो सके ना उतना कुटिए। वीडियो बंद लाइट करके। नहीं है। लाइट नहीं तो वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू। आपके घर में लाइट कैसे नहीं जी? हद करते हैं बाबू, पापा से फोन करवाए अभी। तो देख लाइटें ली। नहीं की तो इसका घर में नहीं बाबू। इन्वर्टर है ना जी, इन्वर्टर तो रहता है शायद शैतान। सर अपार्टमेंट में है ना। अपार्टमेंट में है, सही बात है बाबू। 24 घंटा कभी कभी हो सकता है, फॉल्ट आता है, लाइट जाता है ना? लिखो जल्दी से। ये क्या था सर? ऑर्बिटल वेलोसिटी था बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइम पीरियड पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ेंगे। जल्दी लिखो बाबू। इसको कैलकुलेट करो जी, इसको यहीं छोड़ो ना, इसको कैलकुलेट करो। नेक्स्ट बाबू, इसको कैलकुलेट करो भला।
ऑर्बिटल में उसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, मीटर किलोमीटर पर सेकंड में निकालो, मीटर पर सेकंड है, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, ये सब आलसी है, सब आलसी हो गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू, वीओ बाबू, वीओ वीओ वी वीओ 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 8 7 जा कितना 56 है ना, √2 मल्टीप्लाई 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर इसको किलोमीटर में 56 हो गया, 1.414 हो जाएगा, इंटू 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा अटपटा लग रहा था, किलोमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ना, नियरली देखते कितना आता है। वी नॉट बाबू, इसको बाबू 100 से मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 1.4114 कितना होगा जी अनुज बताओ, 56 मल्टीप्लाई 1.414, अरे शैतान अनुज कितना होगा जी, कितना होगा धर्मवीर बताओ, मेरा बोला, मेरा धर्मवीर बताएगा, धर्मवीर। Sir, 29.184. 59.184 79.184 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। देखो ना 8 के अप्रोक्सीमेटली 8 के लगभग आएगा किलोमीटर में। ठीक, नेक्स्ट भोला, अगर इसको मीटर पर सेकंड इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हम चाह रहे हैं सर, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर तो 1000 से भाग देंगे ना जी, हाँ सर भाग देंगे बाबू। 79.184 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, जीरो उड़िया बाबू, मर गया, 1 0 2 0, ये 10 है, यहाँ ये 10 है, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो शिफ्ट करेगा, तो वी नॉट की जो वैल्यू होगा बाबू, ये 10 है ना बाबू, तो 10 ऊपर से डिवाइड करोगे तो एगो डेसिमल और शिफ्ट होगा ना, 7.9184 हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। म्यूट करो जी, ये नहीं है 7.91 है, तो नियरली किसके बराबर है, 8 के बराबर होगा। 7.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, तो नियरली ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यही आपको डाटा याद रखना। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है बाबू अर्थ के सरफेस के नजदीक, है ना, अर्थ के सरफेस के नजदीक कितना होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। मतलब सैटेलाइट को बाबू अगर अपने ऑर्बिट में रोटेट करना है, अगर सैटेलाइट को बाबू अपने ऑर्बिट में रोटेट करना अर्थ के नजदीक, तो उस समय उसको मिनिमम वेलोसिटी कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड देगा। इससे कम देगा तो खींच लेगा। अरे शैतान मेरे, ये बॉल है, तो इसका क्या है, ये बॉल है, इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दो, अगर धीरे से रोटेट करोगे तो क्या होगा, सेंटर की ओर देखो, आ गया ना बाबू। यहाँ पे बाबू इसको रोटेट करने के लिए, इस बॉल को बाबू सर्किल में रोटेट करने के लिए एक डिफिनेट वेलोसिटी चाहिए। अगर धीरे धीरे रोटेट करोगे तो क्या होगा, सेंटर की ओर आ जाएगा, बॉल क्या हो जाएगा, सेंटर की ओर आ जाएगा। तो अगर सैटेलाइट बाबू इस तरह से कम वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो अर्थ उसको क्या करेगा, अपने में खींच लेगा, है ना। तो अर्थ पे क्या होगा, आकर गिर जाएगा, तो शिवानी का, है ना बाबू, शिवानी पे सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा कि नहीं। तो मिनिमम हमको इतना वेलोसिटी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हो, जल्दी से लिखो। ये श्रुति कैसे तेज होगी बाबू, श्रुति बोली, ए श्रुति कैसे, ए सौम्या बाबू, ए हर्षिता वीडियो ऑन करो जी। ये सब ठंडवा में सब सुटकल रहता। सलोनी सोत गई जी, ए सलोनी Sir, सो गई, no sir. जागे रहना बाबू, वीडियो ऑन करो सलोनी, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, टाइम पीरियड। सैटेलाइट तो घूम रहा है सर, तो पृथ्वी को चारों ओर घूमने में कितना देर टाइम लगाएगा, है ना, कितना मिनट लगाएगा। अगर वेलोसिटी इतना बाबू 8 किलोमीटर पर सेकंड है, तो अर्थ के चारों रोटेट करना है सर, तो कितना मिनट टाइम लगेगा, वही निकालेंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट टाइम लगता है ना, अर्थ को सैटेलाइट को घूमने में कितना लगता है, 84 मिनट के आसपास लगता है। वही हम लोग को पढ़ना है ना, टाइम पीरियड पढ़ना है। ठीक है, इस पे फिर हम लोग क्वेश्चन 1-2 दिन में इसका हम लोग फिनिश कर देंगे, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, सर्कल करेंगे, है ना। मैथ में ज्यादा टेंशन नहीं है, प्रूफ वगैरह करना रहता।
नेक्स्ट बाबू हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, टाइम पीरियड बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। हो गया टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड पढ़ने के लिए टाइम हो गया, ये सबको तो टाइम पे ध्यान रहता। हेडिंग क्या देंगे बाबू, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, है ना। इसको फार्मूला को याद करके आना, कल इसको हम लोग यूज करेंगे, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको यूज करेंगे टाइम पीरियड निकालने में। नेक्स्ट बोला हेडिंग दो बाबू, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये सब कौन सा सैटेलाइट है सर, नेचुरल सैटेलाइट है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, है ना बाबू, जो नासा इसरो ये सब छोड़ता है, लॉन्च करता है, ये नेचुरल सैटेलाइट है ना। और जो भले सॉरी बाबू, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये सब जो भी फार्मूला किसके लिए बाबू, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, है ना। नेचुरल सैटेलाइट का तो फिक्स है सर, मून तो चारों रोटेट करवे करता है ना, वो तो फिक्स है उसका, है ना। ये सब हम लोग कौन सा है बाबू, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कौन सा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड, है ना। ठीक है, बोला आप लोग का टाइम हो गया बाबू, जाइए। मंगलयान का भी लेंगे सर? हम मंगलयान का ना एक नॉर्मल लेंगे, वैसे बाबू बहुत सारा सैटेलाइट है, आर्यभट्टा है, मंगलयान है ना बाबू, तो वो सब का हम लोग एक नॉर्मल सैटेलाइट का निकालेंगे जो सारे के लिए वैलिड होगा, पार्टिकुलर का नहीं निकालेंगे, है ना। ओ चलो भोला, आप लोग अपना सैटेलाइट लॉन्च कीजिए, है ना बाबू, प्रस्थान कीजिए, दूसरे बैच वाले को आने दीजिए। ओपन हो गया, बाय बाय भोला।